आवाज़ की दुनिया के मेरे दोस्तों नमस्कार। आप और हम बड़ों से कहानियाँ और किस्से सुनते हुए बड़े हुए हैं। ये उन कहानियों और किस्सों का ही जादू था जो हमें एक अनोखी दुनिया में ले जाता था, और अंत में जो सीख मिलती थी वो आज भी आपके और हमारे जहन में जिंदा है। बेशक ज़माना बदल गया है, कहानियों को सुनने और सुनाने का तरीका भी बदल गया है। किताबों की जगह अब इंटरनेट ने ले ली है, और यकीन मानिए इंटरनेट के इस युग में भी ये कहानियाँ किस्से अपना जादू बिखेर रहे हैं। तो क्यों ना अपने बचपन की इन यादों को फिर से ताज़ा करते हैं अपने आज के साथ। आइए चलते हैं इस मनोरंजक सफ़र पर, इस जादुई दुनिया में मेरे साथ। कथा, कहानी, किस्से, मेरी ज़ुबानी। मैं इसमें आपको बहुत सारी अलग अलग कहानी किस्से सुनाऊंगी। आज का किस्सा है अकबर और बीरबल का। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। तभी उनके मन में एक बात आई। बोले, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और उनके बीच रह रहकर मैं बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने हमेशा हमारी मदद की है बीरबल, हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति खोज कर लाओ। बीरबल ने कहा, जी जहाँपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। अकबर ने कहा, इसके लिए हम आपको 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल बोले, नहीं जहाँपना, इतने समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, अच्छा फिर ठीक है, उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति लेकर आ सकते तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़े। रास्ते में वे यही सोचते चल रहे थे कि मूर्ख व्यक्ति मिलेंगे कहाँ। तभी सामने एक गधे पर एक आदमी बैठा दिखाई दिया, जिसके सिर पर घास की गठरी थी। उन्होंने घोड़ा रोककर उससे उसकी पहचान पूछी और पूछा, कौन हो तुम, और ऐसे गधे पर बैठकर घास की गठरी अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो। तो व्यक्ति बोला, जनाब मैं रामू हूँ, मेरा गधा कमजोर है, थका हुआ है, उसका बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रख ली। यह सुनकर बीरबल सोचने लगे, अरे पहला मूर्ख व्यक्ति तो मुझे यही मिल गया। उन्होंने रामू को कहा, तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, बहुत अच्छी बात है, चलो मैं बादशाह अकबर से तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। यह सुन रामू खुश होकर उनके साथ हो लिया। कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें आपस में लड़ते 2 व्यक्ति फिर दिखाई दिए। बीरबल ने उनको रोका और पूछा, कौन हो तुम दोनों और लड़ क्यों रहे हो। तो पहला व्यक्ति बोला, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोला, जनाब मेरा नाम मंगू है। मंगू बोला, जनाब चंगू मुझे कह रहा है इसके पास शेर है जिसे यह मेरी गाय का शिकार करने के लिए छोड़ देगा। चंगू बोला, हाँ हाँ ऐसा करूँगा और मुझे बहुत मज़ा आएगा। बीरबल बोले, कहाँ है तुम दोनों के गाय और शेर। मंगू बोला, जनाब जब भगवान वरदान देने आएंगे तो मैं गाय और चंगू शेर मांगेगा जिससे यह मेरी गाय का शिकार करने की बात कह रहा है। तो बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गए उन्हें 2 मूर्ख व्यक्ति और मिल गए हैं। इनाम के दिलाने की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ लेकर घर चले आए। अब बीरबल जी सोचने लगे, बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से लाऊं, और एक और मूर्ख व्यक्ति की तलाश में वे घर से निकले। कुछ दूर एक व्यक्ति नजर आया जो कुछ ढूंढ रहा था। उसने बताया कि मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, बहुत देर से खोज रहा हूँ, मिल नहीं रही। बीरबल जी ने पूछा, क्या आपको पता है आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी। तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरी अंगूठी दूर यहाँ से उस पेड़ के पास गिरी थी जहाँ पर अंधेरा है, पर मैं उसे यहाँ खोज रहा हूँ क्योंकि यहाँ उजाला है। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है, चलो दरबार चलो, मैं तुम्हें महाराज अकबर से एक और अंगूठी इनाम में दिलवाऊंगा। व्यक्ति बोला, अच्छा ठीक है। अगले दिन बीरबल उन चारों को लेकर जहाँपना के दरबार में पहुंच गए। तो जहाँपना से बोले, महाराज आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ ले आया हूँ। तो अकबर ने बीरबल से कहा, एक ही दिन में तुम्हें मूर्ख व्यक्ति मिल गए, क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या इतनी अधिक है, और यह कैसे पता चला कि ये चारों व्यक्ति मूर्ख हैं। तो बीरबल ने उन्हें सारी बात बताई। अकबर बोले, किंतु ये तो 4 हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं। तो बीरबल ने कहा, जहाँपना यहाँ 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। तो अकबर ने कहा, कौन, हमें भी तो बताओ। जहाँपना बोले, एक तो मैं हूँ। तो बीरबल के ऐसा कहते ही अकबर समझ गए कि दूसरा व्यक्ति कौन है। फिर भी बीरबल से बोले, मैं समझ गया बीरबल तुम क्या कहना चाहते हो, किंतु मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ कि वह छठा मूर्ख व्यक्ति कौन है।
तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना वह मूर्ख व्यक्ति आप हैं जिन्होंने मुझे मूर्खों को खोज कर लाने की बात कही। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि बीरबल, तुम्हारे पास हर समस्या का हल है, तभी तो तुम हमारे इतने प्रिय हो। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है दोस्तों, कि दिमाग और चतुराई का उपयोग हमेशा अच्छे कामों में और उपयुक्त कामों में करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ व्यर्थ के कामों में अपने दिमाग और चतुराई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। हमारे लिए और मेरे व्यर्थ चैनल को है। सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी मुझे मुझे लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा चैनल के और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ यहीं पर।